हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। आपकी तैयारी भले ही कितनी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना अगर आपको नहीं आता है तो कभी भी आप लोग 100 में 100 मार्क्स कभी भी आप लोग नहीं ला सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत इतना डिटेल में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना बताया है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से यह पूछा हुआ है, पूछ के मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि आखिर में कैसे बच्चे लिखते हैं तो उनको कैसे पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है। पूरा उन लोगों से मैंने पूरा का पूरा सजेशन लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप 10-20 मिनट का समय निकाल कर अगर आप देख लेते हो तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर 95% तक नंबर आप ला सकते हो। क्योंकि मैं एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर मैं खुद भी होता ना हाई स्कूल और इंटर में तो मैं खुद ही कॉपी ऐसे लिखता, ठीक है। मैं खुद ऐसे लिखकर 95% लेके आता, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ बोर्ड एग्जाम बताने वाला हूं कि आखिर में न्यू मेथड से हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं। और पिछले साल जो टॉपर हुआ था वो टॉपर किस प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखा था, मैं सब कुछ एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया हूं। बिल्कुल आप 10-20 मिनट का समय देकर पूरा का पूरा इस वीडियो को देख लो, ताकि आप लोगों को 100 में 100 मार्क्स आप लोगों को बिल्कुल पक्का हो जाए। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताया हूं, सेम ऐसे ही लिखते हैं, तब जाके उन लोगों का 100 में 100 मार्क्स आप लोगों का मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं इसमें कि अगर हैंड राइटिंग अगर आप लोगों की खराब है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी आप लिखोगे। मैंने पूछा वहां से एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं कि सर अगर हैंड राइटिंग अगर खराब है तो क्या नंबर काट लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अगर अगर हिंदी की राइटिंग अगर या इंग्लिश की राइटिंग अगर कोई भी लिख रहा है व्यक्ति, ठीक है, अगर वो पढ़ने योग्य होगा तो वो काटी नहीं जाती, उसमें नंबर आप लोगों की दे दिए जाते हैं। पढ़ने योग्य मतलब आप कुछ भी वर्ड लिख रहे हो तो वो साफ सुथरा दिखने में लगे और वो कोई भी एग्जामिनर उसको चेक करे तो वो उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों के नंबर जो है कटते नहीं है। तो मैं बिल्कुल सटीक तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। और आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना प्रारंभ करना है मेरे प्यारे बच्चों के, टीचर देखकर जो एग्जामिनर होता है वो पूरा का पूरा खुश होकर पूरा का पूरा नंबरों की बरसात कर बैठे, पूरे के पूरे नंबर आप दे पाए, ठीक है। अगर 100 में 100 नंबर आपको दे दे वो, ठीक है, इतना बेहतरीन आप लिखने का प्रयास करो, तब जाके आप यहाँ पे टॉपर बनोगे, 95% लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं बातें करता रहूंगा, पहले बीच बीच में सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख के लेकर आया हूँ, क्या करना है आप लोगों को क्या नहीं करना है। फिलहाल यहाँ देखते हैं। यहाँ मैंने एक 2025 बोर्ड का पेपर लिया हुआ है हिंदी का, और यहाँ पे मैं इसको साइड करता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बोर्ड एग्जाम का फ्रंट पेज है जो कॉपी का, जो कि हम लोगों को भरना है यहाँ पे। और हाई स्कूल का भी है और इंटर का भी मैं दिखा देता हूँ, ये इंटर का भी है। तो आप देखो इंटर और हाई स्कूल में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि कॉपी का जो फ्रंट पेज भरा जाता है दोनों में सेम ही होता है। इसमें भी आप लोगों का अनुक्रमांक, शब्दों में, अंकों में, विषय दिया है, परीक्षा का दिन, सेम चीजें वही हैं। और इसमें भी आप लोगों को सेम चीजें वही हैं। तो कोई एक में भर के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। बस यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहता है, वहां पे आप लोगों के इंटरमीडिएट लिखा रहता है। कोई आप लोगों का इसमें चेंज नहीं होता है, सेम यही होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया आप लोगों का हाई स्कूल का, यहाँ पे फ्रंट पेज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले भरोगे क्या, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मैं एक पेपर दिखा देता हूं, यहाँ पे पेपर देख लो। यहाँ पे एक पेपर लिया हूं जहां पे अनुक्रमांक आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पे नाम उसका दिया हुआ है। तो अनुक्रमांक हमको भरना है, तो ये 10 नंबर का रोल नंबर आप लोगों को रहा है, 10 अंकों का आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप लोगों को कैसे नोट करना मैं आपको बताता हूँ। आप हाई स्कूल में हो या इंटर हो, मेन पॉइंट पहला आप लोगों को यही भरना पड़ेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या था, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन है, तीन के बाद आपका पांच है, पांच के बाद नौ है, नौ के बाद तीन है, तीन के बाद दो है, दो के बाद आठ है, आठ के बाद पांच है, पांच के बाद तीन है। तो जो चीज दिया है बिल्कुल आप क्लीन एकदम एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे आप लोगों को अनुक्रमांक अंकों में लिख देना है। अब इसी दूसरा क्या है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसी को शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखोगे, देखो एक है तो आप लिख दोगे यहाँ पे एक, एक के बाद थोड़ा सा गैप आपको देना है, आपको लिखना है दो, दो के बाद आपका अगला अंक क्या है, तीन है, तो आप डालोगे यहाँ पे तीन, तीन के बाद आपका पांच है, तो यहाँ थोड़ा सा गैप देके आप लिखोगे पांच, पांच के बाद आपका नौ है, थोड़ा सा आप गैप दोगे, लिखोगे नौ, नौ के बाद आपका क्या है, तीन, तो आप थोड़ा सा गैप देके लिखोगे तीन, तीन के बाद आप देखिए क्या है, दो, तो आप लिखोगे दो, दो के बाद आपका आठ है तो आप लिखोगे आठ,
अब ये भर गया तो नीचे खाली नीचे लिख दो, क्या बचा है 5 और 3 बचा है, तो यहाँ पे नीचे लिखोगे 5 और थोड़ा सा जगह देखिए आप लिखोगे 3। तो देखो मैंने लिख दिया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ये अंकों में है उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। अब इसके बाद अगला कॉलम आपका विषय, तो कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों का, तो हिंदी में भर देता हूं, पहला पेपर वैसे भी आप लोगों का हिंदी होता है, तो मैं यहाँ पे क्या भर देता हूँ हिंदी। तो पहला पेपर यहाँ पे हिंदी आप लोगों का है, मैंने हिंदी भर दिया। इसके बाद देखिए क्या है कि तीसरा है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में क्या डालोगे, प्रश्न पत्र में आप डालोगे केवल प्रश्न पत्र। क्या डालोगे, केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र इसलिए डाला जाता है कि क्योंकि आप लोगों का एक ही पेपर होता है, ठीक है, हिंदी का एक ही होता है, विज्ञान का एक ही होता है, ठीक है, फिजिक्स का एक ही होता है, केमिस्ट्री का एक ही होता है, इसलिए केवल प्रश्न पत्र डालेंगे। इसके बाद देखिए संकेतांक। संकेतांक में क्या डालोगे, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक में दिखा देता हूं आप लोगों को। संकेतांक क्या होता है, जो पेपर में दिया है 801 डीडी, इसी को बोलते हैं संकेतांक। तो यही 801 डीडी यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है। चलिए लिख देते हैं 801 डीडी, तो यहाँ पे 801 डीडी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। चलिए नीचे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कॉलम मिलेगा परीक्षा का दिन, कौन सा दिन है, मतलब जिस डेट को आप एग्जाम देने जा रहे हो उस डेट का यहाँ पे दिन डालना है। मैं एग्जाम्पल पे आप लोगों को सोमवार डाल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे दिन रख लिया सोमवार, याद रहे वही दिन आप लोगों को डालना है जिस डेट को आप लोगों का पेपर है। इसके बाद परीक्षा की तिथि, ठीक है, एवं पाली, किस पाली में पेपर है। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए मैं कोई एक डेट लिख देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 4/9/2024, कोई डेट लिख दिया। आपको वही डेट लिखना है जिस डेट को आप लोगों का पेपर है, ठीक है, जिस डेट को पेपर देने गए हो वही डेट आप लोगों को लिखना है। पाली में आप अगर हाई स्कूल वाले हो तो सुबह देते हो, इंटर वाले दोपहर को देते हैं, तो अगर हाई स्कूल वाले होगे तो यहाँ पे प्रथम पाली डालोगे, अगर इंटर वाले को भरना होगा तो क्या डालेंगे, द्वितीय पाली डालेंगे। इतना याद रखना, बस यही चेंजिंग होता है, ठीक है, इंटर वाले द्वितीय पाली डालेंगे, हाई स्कूल वाले प्रथम पाली डालेंगे। इसके बाद है आप लोगों का केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब कि जिस स्कूल में आपका सेंटर गया, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए सम्राट एकेडमी अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। आपको वही डालना है जिस स्कूल में आप पेपर देने गए हो, उन्हीं का नाम यहाँ पे आप लोगों को डालना है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी मैंने फ्रंट पेज भर के दिखा दिया। यही चीज होता है सेम टू सेम किसमें, इंटर में भी। इंटर में भी आप लोगों को सेम चीजें यही भरना होता है, सेम चीजें। तो ये आप लोगों का मैंने भर के दिखा दिया। चलिए अब मैं बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखनी है आप लोगों को। देखो अगर क्वेश्चन आप लोगों का कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों का 70 नंबर है, कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों का 100 मार्क्स का है, तो टॉपर स्टूडेंट लिखता है और सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो नंबर अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है। वही टॉपर स्टूडेंट लिखेगा तो 70 में 70, 100 में 100 नंबर लेकर आएगा। सामान्य स्टूडेंट कोई लिखता है तो उसको 30 नंबर या 40 नंबर अधिक से अधिक मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो देखने के बाद आप भी 70 में 70 और 100 में 100 मार्क्स लेकर आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इतना सटीक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा भी मिस्टेक आप लोगों को करना ही नहीं, इतना बेहतरीन आपको बताऊंगा। इतनी साफ सुथरी कॉपी आप लिखोगे कि आप लोगों के एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देगा ही देगा। चलिए यहां से पहला पृष्ठ आप लोगों का स्टार्ट होता है, यह पहला पृष्ठ है। पहला पृष्ठ आप खोल लो, खोलने के बाद आप एक स्केल लो, स्केल लेने के बाद आप एक स्केच ले सकते हो, ठीक है। स्केच की मदद से यहाँ पे आपको लाइनिंग खींचनी है। याद रहे पहला स्टेप यही करना है कि आपको पूरी की पूरी पेज में आप लोगों को क्या करना है, लाइनिंग खींच लेना है। इस तरह लाइनिंग आपकी डबल होनी चाहिए ताकि दिखने में क्या हो, सुंदर दिखे। यहाँ पे देखो मैंने डबल लाइनिंग खींचा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पहला पृष्ठ है, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। अब इस पेपर को मुझे खोलना है। जब इस पेपर को हल करूंगा तो पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो आप तो OMR शीट में करोगे, ठीक है। पेपर स्टार्ट होता है यहां से आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, 50 नंबर के प्रश्न यहां से आपको कॉपी में लिखना है इस प्रश्न को। चलिए देखिए ये आप लोगों का पहला पृष्ठ आ गया। जब पहला पृष्ठ आ गया सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले पृष्ठ पे आपको एक स्केल लेना है और एक स्केच लेना है। आप काली पेन भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काली पेन ले लो या स्केच ले लो। उसकी मदद से आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग खींचना है। यहाँ पे क्या खींचना है, लाइनिंग खींचना है। मैं लाइनिंग खींच देता हूँ। लाइन जब भी खींचो डबल लाइनिंग खींचो ताकि दिखने में क्या हो, अच्छा लगे। देखिए डबल लाइनिंग खींचा हुआ है, कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। अब देखो पेपर उठाओ, पेपर आपको यहां से करना है। पेपर आपको करना है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब आपको करना है। तो ये मेन हेडिंग हो गई आपकी वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। उसको आप क्या डालोगे, ऊपर यहाँ पे डालोगे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। तो चलिए डालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न खंड ब।
ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपने कौन सा खंड किया है। वर्णात्मक प्रश्न, और कोष्टक में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे खंड ब, खंड ब लिख दिया। इसके बाद स्केल की मदद से इसके नीचे आप क्या करोगे, अंडरलाइनिंग करोगे। ठीक है, स्केल ले लिया मैंने, स्केल की मदद से यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडरलाइनिंग करोगे। अब देखना कितना जबरदस्त लगेगा दिखने में। मैं अंडरलाइन कर दिया, अब आप बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा लग रहा है। इसमें आप कौन सा प्रश्न करने वाले हो, प्रश्न 21। तो 21 में दो प्रश्न दिया है, एक तो ये वाला दिया है, एक अथवा करके दिया है। अगर आप प्रश्न उत्तर 21 कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालो। नहीं तो आप कर रहे हो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का अथवा, तो आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का अथवा। तो मैं पहला वाला कर रहा हूं तो इसलिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालूंगा। अब याद रहे कि एक लाइन छोड़कर, एक लाइन यहां से छोड़कर ही प्रश्न उत्तर संख्या को डालना है। तो चलिए यहां पे डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो यहाँ प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या मैंने यहाँ पे 21 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए आप स्केल वही इस उठाकर और नीचे डबल लाइनिंग करोगे, उससे देखिएगा कितना जबरदस्त दिखने में लगेगा। तो यहाँ मैंने ऐसे किया, इसके बाद मैं यहाँ ऐसे करूंगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब ध्यान से जो बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे यह गद्यांश आप कर रहे हो कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आप कौन क्या कर रहे हो, गद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, गद। तो आप यहाँ पे नीचे डालो कि आप गद कर रहे हो। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आप लिखो यहाँ पे गद, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपने गद किया है। गद लिखने के बाद आप करोगे क्या कि जब भी गद्यांश लिखा जाता है तो शुरू के कुछ लाइन लिख लिया जाता है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि आप कौन सा गद्यांश किए हैं। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग का ज्वर यहाँ दो लाइन लिख लो, कुसंग का ज्वर। तो यहाँ पे आपको करनी है, हिंट के तौर पे लिख देना है कुसंग का ज्वर। देखिए एक नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, टॉपर बन के रहोगे। कुसंग का जोर मैंने लिख दिया, फिर डॉट 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 इस तरह कर देनी है। इसके बाद लास्ट की लाइन उठाओ। ठीक है, लास्ट की लाइन क्या है, उठाती जाएगी। बस यहाँ पे लास्ट की लाइन लिख दो, उठाती जाएगी। तो शुरू के आपके दो लाइन और लास्ट के दो लाइन आपको लिख देना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि कौन सा गद आपने किया है। तो कुसंग का जोर डॉट 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 उठाती जाएगी। अब यहां से प्रश्न आप करना स्टार्ट करोगे। देखिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न करने वाले हैं ए वाला, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ए वाला प्रश्न कर रहे हो तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर यहाँ पे डालोगे ए। ठीक है, ए डाल दिया। तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था, इसका मतलब संदर्भ होता है। संदर्भ लिखने के लिए बोला है, तो आप देखिए संदर्भ हेडिंग डालने के बाद संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले लिखोगे प्रस्तुत गद अवतरण। क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद अवतरण, क्योंकि गद कर रहे हो ना इसलिए गद अवतरण लिखना पड़ेगा। गद अवतरण, प्रस्तुत गद अवतरण। अब लेखक का नाम लिखना है, तो प्रस्तुत गद अवतरण कौन से लेखक किसको लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनका नाम लिखेंगे हम लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है, याद रहे किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उनको क्लोज कर देना। देखिए जिस प्रकार मैंने किया है, प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। अब यहाँ पे हिंदी पे लिखा गया है तो हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। यहाँ पे हिंदी से लिया गया है तो हिंदी को ब्लैक पेन से, हिंदी के हिंदी के गद खंड में, तो गद खंड को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। गद खंड में संकलित, तो यहाँ पे आप आगे लिखोगे। अब इसके बाद किस चैप्टर से लिया, अब देखिए मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर का नाम लिखना है तो उसको भी ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको क्लोज कर देना है। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया, तो मित्रता चैप्टर मैंने लिख दिया कि मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। भाई अब यहाँ पे देखिए संदर्भ इस प्रकार लिखा जाता है। अब बताइए कोई एग्जामिनर यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर काटेगा, बिल्कुल नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, देखिए ब्लैक पेन से। हिंदी से लिया गया तो हिंदी को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। गद खंड से लिया गया, गद खंड से लिखा है।
कौन से चैप्टर से लिया गया? मित्रता चैप्टर से। मित्रता चैप्टर को मैंने बिल्कुल यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया है। देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। बताओ कोई भी एग्जाम में काटेगा, एक नंबर आप लोगों को नहीं काटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ऐसे लिखोगे तो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे बी वाला प्रश्न करना है। बी क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो बी वाला कर रहे हो, तो बी वाला करने जा रहे हो तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ो, इसके बाद यहाँ बी डालो। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह करने के बाद आपको स्केल की मदद से नीचे आपको लाइनिंग खींच लेना है, ताकि दिखने में क्या हो, बिल्कुल अच्छा लगे। तो देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके बाद इसका व्याख्या करोगे जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो केवल नीति और सद्विति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, इसका हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या किस प्रकार इसका करते हैं, कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे लिखना है, इसका प्रारंभ करोगे व्याख्या। तो देखो व्याख्या हम लिख के आपको दिखा देता हूँ। व्याख्या में हम लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं, यहाँ व्याख्या कैसे लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं तो देखिए यहां तक मैंने यहाँ पे लिख दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरह आपको लिखना है। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो हेडिंग आपको बनाकर इस तरह आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देनी है। समझ आ गया आप लोगों को? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न सी वाला आपको देखने को मिलेगा। सी वाला पूछा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तब सी वाला का भी उत्तर देना पड़ेगा। और यहाँ पे पेज आप लोगों का भर गया, तब पेज भर गया तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे पीटीओ, पेज टर्नओवर। पीटीओ लिख दो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे आगे अभी लिखा हुआ है। पीटीओ आपको जरूर लिखना है। पीटीओ मतलब पेज टर्नओवर, मतलब पेज को यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे भी मैंने उत्तर दिया हुआ है। तो जब पेज आप पलटोगे तो यहाँ पे लाइनिंग खींची नहीं रहेगी। इसलिए मैं शुरू में आपको बोल दिया हूं कि हर एक पेज पे आप लोगों को समय मिल रहा है तो लाइनिंग खींच लिया करो। तो यहाँ पे लाइनिंग नहीं खींचा गया तो पहली बात तो हम लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको हर एक पेज पे लाइनिंग पहले से ही खींच लेना है ताकि आप लोगों को आंसर लिखने में बिल्कुल आसानी हो। तो मैं यहाँ पे नहीं खींचा था, खींच लिया लाइनिंग। इसके बाद यहाँ पे सी वाला प्रश्न करना था, चलिए लाइनिंग मैंने खींच दिया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न सी वाला करना था ना, तो यहाँ पे सी वाला इस तरह आप लोगों को डाल देना है। सी वाला प्रश्न क्या पूछा था कि मैं दिखा देता हूं। सी वाला प्रश्न हमसे पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो उसके बारे में आप जो भी आंसर है वहां पे हम लोग सी वाला आंसर यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। देखिए तीसरा वाला भी प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे डाल देना जो भी इसका प्रश्न है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न अगर आपको करना है, प्रश्न 21 समाप्त हो गया, प्रश्न 22 करना है। सेम वही चीजें आप लोगों को, हेडिंग आपको यहाँ पे दो लाइन छोड़ के प्रश्न उत्तर 22 डालना है। तो यहां से आप प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे स्केच की सहायता से या पेन की सहायता से प्रश्न उत्तर संख्या 22 है, तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 22 आपको डाल लेनी है। फिर उसी तरह इसको करना है। समझ में आ गया आप लोग को? तो इस तरह आप लोगों को करने हैं। तो इस तरह लिखा जाता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चीजें हैं। देखिए यहां से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, ठीक है। तो कोई सा भी पेन हो, जैसे ये पेन जो मैं लिखा हूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, देखो रोरिटो का फाइबर पॉइंट पेन है यह। आप जाके मार्केट में कहोगे रोरिटो का फाइबर पॉइंट, ये जेल वाली पेन नहीं है, इससे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। रोरिटो का फाइबर पॉइंट पेन मांगोगे ना तो आपको दे देगा। तो या तो ये पेन इस्तेमाल करो, या तो आप जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी हो उस पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहे जेल वाली पेन नहीं होनी चाहिए। जेल वाली पेन से वो क्या होता है, फटने लगता है आप लोगों का जो भी वर्ड आप लिखे हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसका उत्तर कैसे आप लिखोगे मैं आपको बताता हूं। देखो अगर प्रश्न उत्तर आप लोगों को नहीं आता है तो आप सबसे पहले करोगे क्या कि ये चीजें तो बिल्कुल ना करना कि बोर्ड कॉपी में कभी कभी गलत चीज ना लिखें। अगर प्रश्न उत्तर नहीं आता है तो गलत वर्ड नहीं लिखना है। जैसे आत्महत्या आपने लिख दिया, गालियां आपने बकना चालू कर दिया, कस्में आपने देना चालू कर दिया, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, इनका प्रयोग तो आपको करने ही नहीं है। अन्यथा आप लोगों को एग्जामिनर जो है ना एक नंबर नहीं देगा, पूरा का पूरा नंबर काट लेगा। आपको नहीं आ रहा तो आप बनाकर ही लिखो कुछ ना कुछ, लेकिन ये सारी चीजें आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप कभी गलती मत करना, तभी आप लोगों का 95% आएगा। इतनी बेहतरीन कॉपी लिखना मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें गलती करके आपने सब कुछ रिजल्ट ही जो है रिजल्ट ही बेकार कर दोगे आप। तो यह आप लोगों को गलती नहीं करनी है।
इसके बाद ध्यान रहे कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न उत्तर 21, 21 के बाद 22, 23, 24, इस तरह आप लोगों को करने हैं, सीरियल से आप लोगों के करने हैं। इस तरह करोगे तो अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। प्रत्येक खंड को नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। अगर मान लीजिए खंड आपने क कर लिया, खंड ख करने वाले हो तो खंड ख जब भी करने वाले हो तो नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करो। भले आपको यहाँ पे जगह बचा हुआ है, लेकिन प्रश्न को नए पेज से आप लोग स्टार्ट करो। खंड की बात कर रहा है, प्रश्न से नहीं। ये नहीं कि इतना बचा है प्रश्न उत्तर संख्या 22 उधर से कर दूं, नहीं। प्रश्न उत्तर संख्या कर सकते हो। कोई खंड क है, क में 5 प्रश्न है, उसको आपने कर लिया। खंड ख करने जा रहे हो तब जाके उसको नए पृष्ठ से आप प्रारंभ करो। अन्यथा जगह बचा हुआ है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर जगह आपका बचा रहेगा, तीन चार लाइन बचा रहता है, तब उसको छोड़ा जाता है। ये नहीं कि इतना जगह बचा बस इसको छोड़ दोगे, नहीं। इतना जगह में आप प्रश्न डाल के लिख सकते हो। 2-3 लाइन नीचे के बचा होता है तो आप उसको छोड़ सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा ये चीज फोकस करें कि शुरुआत के 2-3 पेज जो है काट पीट ना करें, बिल्कुल आप साफ सुथरा लिखें। शुरू के 2-3 पेज आप जितना हो सके उतना बेहतरीन लिखने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जितना अच्छे से आप लिखो रहोगे शुरू में, इंप्रेशन अगर एग्जामिनर का बन गया तो लास्ट तक आप लोगों की कॉपी चेक करता जाएगा और अच्छे नंबर देता जाएगा आप लोगों को, और आप 95% लेकर आओगे। तो तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, सटीक यही तरीका। बाकी पूरे के प्रश्न ऐसे ही आपको करने हैं। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से आपको लिखिएगा, या हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल हाईलाइटर का प्रयोग आपको मिलता है, हाईलाइटर 10 रुपया का, आप हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हो। जो लोग हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, वो मेन वर्ड को ब्लैक पेन से आप लिखे। मेन वर्ड जो आप लोगों का है उसको आप ब्लैक पेन से लिखे हुए तो आप लोगों को दिखने में अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखना है। अगर जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय लिखोगे कैसे, ये देखो ये तरीका है जीवन परिचय लिखने का। एक कॉपी हमारे पास है। प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न, जन्म 1884, मृत्यु 1941। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जीवन पर हेडिंग डाल कैसे लिखे। देखिए जन्म को ब्लैक पेन से लिखा है, विभासी माता का नाम, चंद्रबली पिता का नाम। यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ड है, मृत्यु उनका 1941 में हुआ। फिर पेज टर्नओवर, इनकी रचनाएं भी हैं। देखिए रचनाएं भी उसने लिखा है, कैसे मैं दिखाता हूँ, सब कुछ दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए रचनाएं भी उसने लिखा है, रचनाएं। इतना याद रखिए जीवन परिचय में आप लोगों को रचना लिखना है। रचना पे 2 नंबर मिलता है, तो रचना आप लोगों को लिखना है। तो इस तरह आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। इसी तरह सारी चीजें आपको लिखना है मेरे प्यारों। जो सब कुछ मैंने बता दिया, बस आपको लिखने की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।